हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जॉन बाय राकेश जून में। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में 3.2 के एग्जाम्पल्स के बारे में बात की थी। आज हम उनके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं 3.2 की बात करूं तो फर्स्ट न्यूमेरिकल मेरे पास आता है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। यानी कि 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th में जो मैथमेटिक्स क्विज में भाग लेते हैं। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक द पार्ट इन क्विज। देखिए, हम इसके बहुत से मेथड पढ़ेंगे, लेकिन पहली बात हम ग्राफिकल मेथड के बारे में करते हैं। जो इन्होंने पूछ रखा है उन्हीं को हम मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। उन्होंने कहा 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 10, फर्स्ट हो गया। सेकेंड उन्होंने कहा इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि x इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स y इज इक्वल टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। y इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 4 है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब आप इसको किसी भी मेथड से तो नहीं कर सकते फिलहाल, तो अगर ग्राफिकल मेथड के बारे में बात कर रहे हैं तो अब हम तो ग्राफिकल मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, जो कि आपको बड़े अच्छे से करना आता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। अब हम ग्राफ आप खुद बनाएंगे इसका, क्योंकि ग्राफ हम बहुत बार बना चुके हैं और आप इसको आराम से अब कर सकते हैं। सेकेंड देखिए क्या कह रहे हैं, 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and the 1 pen. देखिए, let cost of each pen x rupees, ठीक है। let cost of each pencil y rupees, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कह रहे हैं ये, 5 पेंसिल कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल कितना होगा भाई, 5 y रुपीज। कॉस्ट ऑफ 7 पेन कितना होगा, 7x रुपीज। और टोटल कंडीशन क्या कह रहा है, 7x प्लस में 5y इज इक्वल टू क्या होगा भला, 50 रुपीज। इसी तरीके से 7 पेंसिल की कितनी है, 7 पेंसिल की कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल इज इक्वल टू क्या होगा, 7y रुपीज। कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज इक्वल टू क्या होगा, 5x रुपीज। तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू क्या है, 46। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इनको ग्राफिकल मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द आंसर। अब हम बात करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की। ऑन कंपेयरिंग A1 A2, बड़े अच्छे से आपको ये आता होगा भाई, A1 और A2 को कंपेयर करना है। हमें एक बात पता है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक न्यूमेरिकल में उठा लेता हूँ, इसका सेकंड पार्ट उठाता हूँ, ठीक है। इन्होंने कहा 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू है 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू है 0। तो हमें ये बताना है इंटरसेक्ट एट पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट कौन सी लाइन बनेगी अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो, बिना ग्राफ बने, ठीक है। अगर मैं देखूं तो यहाँ A1 क्या है भाई, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। A1 क्या है, 9 है। A2 क्या है, 18 है। B1 क्या है, 3 है। B2 क्या है, 6 है। C1 क्या है, 12 है। C2 क्या है, 24। अगर मैं A1 बाई A2 निकालूं तो क्या आएगा, 9 बाई 18 काटा 1 बाई 2। B1 बाई B2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 बाई 6। अगर मैं इसको काटूं तो 1 बाई 2। C1 बाई C2 क्या आएगा भला, 12 बाई 24। अगर मैं इसको काटूं तो 1 बाई 2, ठीक है। अगर मैं देखूं तो A1 बाई A2
इज इक्वल टू किसके है B1 बाय B2 इज इक्वल टू किसके है C1 बाय C2। और जब तीनों इक्वल हों तो हमारी कौन सी लाइन होती है को इंसिडेंट लाइन। और को इंसिडेंट लाइन के क्या होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप टेबल देखेंगे पिछले वीडियो से तो आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि तीनों इक्वल ना हो तो कौन सी लाइन होती है, अगर ये दोनों इक्वल हो और ये इसके इक्वल ना हो तो कौन सी लाइन होती है। ठीक है, सेम आपका थर्ड न्यूमेरिकल है, इसको आपको पहले कंपेयर करना है, उसके बाद अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसमें लीनियर इक्वेशन और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात की गई है। अगर आपकी क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इक्वेशन क्या होगी कंसिस्टेंट पेयर की होगी। ठीक है, अगर पैरेलल लाइन है इनकंसिस्टेंट होगी। देखिए अगर लाइन क्या है इंटरसेक्टिंग है, और इंटरसेक्टिंग कब होगी ये आपको पिछले वीडियो देखने से पता चल जाएगा कब होगी। तो इक्वेशन क्या होगी कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, और अगर आपकी पैरेलल लाइन है वो कब होगी वो आपको पिछला वीडियो देखने से पता चलेगा, तो क्या होगी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो दूसरी बात जो कंसिस्टेंट लाइन है उनका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, मतलब सॉल्यूशन होता है, एग्जैक्टली वन भी हो सकता है और इनफाइनाइटली मैनी भी हो सकता है। और अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो भी आपका क्या होगा कंसिस्टेंट पेयर होगा और इसके क्या होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि हम क्या कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट अगर लाइन है, जैसे ये दो हैं, इन दो कंसिस्टेंट लाइंस का क्या होगा, अगर कोई लाइन इंटरसेक्टिंग है और कोइंसिडेंट है तो कंसिस्टेंट होगी और उनका सॉल्यूशन होगा, चाहे वो सिंगल सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो। और अगर पैरेलल लाइन होगा तो वो इनकंसिस्टेंट होगा, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन हमें बताना है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन का मतलब ये रहेगा कि अगर आप उसका कोइंसिडेंट लाइन भी आप निकाल पाते हैं तो कोइंसिडेंट लाइन पे जितने भी सॉल्यूशन है वो आपको बताने पड़ेंगे जितने ग्राफ में लेके आप चलेंगे। ठीक है, चलिए अगर मैं फिफ्थ न्यूमेरिकल की बात करूं तो फिफ्थ न्यूमेरिकल कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होगा, पहली बात तो यहाँ ये आती है, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो इक्वल होता है किसके भला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, विड्थ ऑफ उसने कहा हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। मान लेते हैं भाई लेट विड्थ इज इक्वल टू एक्स, तो लेंथ क्या होगी x प्लस 4। ठीक है, y की बात कर रहे हैं ना, सॉरी, हम अगला जो आप करेंगे उसमें x और x प्लस 4 भी मान सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको कर दिया इस तरीके से। चलिए क्या कह रहा है वो कि लेंथ विड्थ मान लेते हैं हम x, लेंथ मान लेते हैं हम y मान लीजिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि whose length is 4 मीटर मोर देन इज विड्थ, लेंथ y है तो कितनी होगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो दूसरा हाफ ऑफ द पेरीमीटर यानी कि हाफ इंटू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू क्या होगा 36 के इक्वल, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हुआ 36। ये फर्स्ट आ गई, ये सेकंड आ गई, इनका ग्राफ आप बना लीजिएगा एंड देन यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भी आप आराम से कर सकते हैं। गिव द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8, राइट अनदर लाइन इन 2 वेरिएबल सच दैट। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। देखिए अगर मैं बात करूं 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगा जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल ना हो। अगर ना इक्वल हो तो मान लो 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो सकती है, कोई भी और लाइन भी हो सकती है। 5x प्लस 7y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 भी हो सकती है। दूसरा उनको चाहिए पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कब होगी भाई जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो, यानी कि 2x प्लस 3y अगर एक लाइन दे रखी है
-8 इजिकल टू 0, और दूसरी लाइन इसके पैरेलल निकालनी है मेरे को। तो मेरे को सिर्फ इतना ही करना है कि इन दोनों को तो इक्वल रखूं मैं और इसको बेशक बदल दूं, देन इट विल गेट द पैरेलल लाइन इक्वेशन। अगर कोइंसिडेंट लाइन वो मेरे से पूछे इसी लाइन की, तो मेरे को क्या करना है, A1 और A2 को इक्वल रखना है, B1 और B2 को इक्वल रखना है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -8 इजिकल टू 0। जरूरी नहीं है ये लाइन हो, यहाँ आ सकता है 6x प्लस 9y -24, क्योंकि रेशियो इक्वल होना चाहिए और रेशियो यहाँ पे इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूँ, ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन कोऑर्डिनेट वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म ऑफ दीज लाइंस एंड x एक्सिस एंड शेडेड द रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर रीजन। इसमें भी कुछ नहीं करना, आपको ग्राफ बनाना है और एक ट्रायंगल बनेगी, उस ट्रायंगुलर पार्ट को क्या करना है, शेडेड पोर्शन दिखाना है, शेडेड पोर्शन के अंदर उसको दिखाना है। अगर आप चाहें तो ये सवाल मैं ग्राफ पेपर पे कर सकता हूं मैं आपके लिए। देखिए, हम बात करते हैं ग्राफ पेपर पे इस न्यूमेरिकल को करने की, ट्रायंगल इसके अंदर कैसे बनेगी, क्या आपको करना है। देखिए इक्वेशन क्या क्या दे रखी है, उन्होंने इक्वेशन दे रखी है भाई, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हम सबसे पहले इसका क्या बनाते हैं भला, इक्वेशन बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। यहाँ से x y, यहाँ मैं ले रहा हूँ x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं x को 0 रखूंगा तो y 1 आएगा, y को 0 रखूंगा तो x माइनस 1 आएगा। ठीक है, यहाँ मैंने लिया 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 को x और y लिया। अगर मैं x को 0 रखूंगा तो y 6 आएगा, y को 0 रखूंगा तो x 4 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इस तरफ आता हूँ और ग्राफ को तैयार करता हूँ अपना। देखिए, अगर मैं ग्राफ को तैयार करूँ तो यहाँ से मैंने ओरिजिन माना, ऊपर ले लिया, नीचे ले लिया। माइनस की वैल्यू एक ही है तो छोटा भी ले सकते थे हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ से मैंने ओरिजिन माना, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 माइनस का -3 -4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। पहली वैल्यू है 0 और 1, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये आ गई 0 और 1, -1 और 0, ये आ गई -1 और 0। ठीक है, अगर मैंने इसको मिलाया थोड़ा सा तो देखिए यहाँ से इस तरीके से गई। ठीक है, नेक्स्ट है 0 और 6, 0 और 6 वाई पे यहाँ 6 ले लीजिए। ठीक है, और दूसरा है 0 4 और 0। पहले मैं x की वैल्यू बोलनी होती है, फिर y की वैल्यू बोलनी होती है, ये और याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो यहाँ ये मिल रही हैं और ये क्या है, 2 और 3। ठीक है, 2, 3। ठीक है, अब ट्रायंगल देखिए कौन सी बनी है, यहाँ से शुरू होके ये वाली पूरी की पूरी क्या है, ट्रायंगल बनी है। अगर इसके वर्टिसेस की बात करें 2 और 3, और यहाँ क्या है -1 और 0, और यहाँ क्या है 4 और 0। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं। तो ये एक्सरसाइज अब आप पूरी कर सकते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके लिए आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ ये भी देखिएगा कि हमारा 12th का जो एक सेक्शन चल रहा है, अगर कोई 12th में बच्चा है तो आप वहाँ से मदद ले सकते हैं और वहाँ से अपने मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए।